हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं एक लग्जूरियस बैंगॉन द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेके। सेक्टर 111 में लोकेटेड हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, M3M क्राउन। मैं अभी आपको पहले लोकेशन समझा देता हूँ। मैं इस जो साइट पे खड़ा हूँ, ये है प्रॉपर हमारी 16 एकड़ का लैंड पार्सल है M3M क्राउन का, जिसमें इनका एक कमर्शियल भी आना है और इसमें टोटल 14 हाई राइज टॉवर्स आएंगे। करंटली की मैं अभी स्टेज की बात करूं तो करंटली का कंस्ट्रक्शन अपडेट आपके सामने ये है, ये आप देख सकते हो सामने। टॉवर की तरफ दिखाओ, 15 से 20 फ्लोर तक बन चुका है अभी। इसकी हम इस प्रोजेक्ट की हम पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2028 के Q1 Q2 में। मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले ये आप मेरे सामने देख रहे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे चल रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 111 में। अगर मैं आपको लोकेशन समझाऊं तो यश भूमि से बिल्कुल हम सीधा सीधा आते हैं द्वारका में। जो है सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन आता है द्वारका का, उसको आप सीधा सीधा क्रॉस करोगे तो द्वारका का टोल आ जाता है। जैसे ही हम द्वारका का टोल क्रॉस करते हैं, हमारे एक्सप्रेस से पूरा स्टार्ट हो जाता है 113 सेक्टर राइट में, लेफ्ट में 111 सेक्टर। वो टोल से सिर्फ हार्डली आप 600 मीटर आगे चलोगे, आपका ये प्रोजेक्ट आ जाएगा M3M क्राउन का। इसकी सबसे बड़ी खासियत और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है। अभी की मैं आपको स्टेज बता देता हूँ। ये 16 एकड़ के टावर, 16 एकड़ के लैंड पार्सल में 11 टावर हैं। इसमें इन्होंने 3 टावर अभी लॉन्च नहीं करे हैं, टोटल 14 हैं। 3 वो टावर कोई लग्जूरियस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में टाई अप करके लॉन्च करेंगे आज से 1 साल बाद। अभी 2025 का जैसे सितंबर चल रहा है, तो अराउंड 10 to 12 मंथ्स बाद वो 3 टावर बाकी के लॉन्च करेंगे, जो कि कोई बहुत अच्छे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन में होगा। सेकेंडली बात ये है कि इसमें सबसे छोटा साइज 1665 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK का। इसमें 2 BHK का कोई साइज ही नहीं है। ये सेक्टर 111 है हमारा। इसके पीछे ही ये M3M ने 1.5 से 2 एकड़ की लेक है, जो कि 90 ईयर्स के लिए लीज पे ली है, जो कि मेंटेन्ड और सब कुछ M3M ही करेगा। इसको बेसिकली लेक व्यू रेजिडेंसीज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो यहाँ के सारे टावर्स रहने वाले हैं 3 और 4 BHK के, उनकी फेसिंग। बेसिकली मैं आपको जैसे व्यूज की बात बता रहा था, तो एक बालकनी से जो आपके यहाँ वाले टावर्स होंगे राइट साइड वाले, उसमें से आपको लेक दिखेगी और इंटरनल फेसिंग यूनिट्स रहने वाली है, जिसमें सारे आपको पार्क का व्यू मिलेगा, सारे ग्रीनरी का व्यू मिलेगा, सारी तरह की एमिनिटीज हमारी रहने वाली है। क्लब हाउस की अगर मैं बात करूं तो 75,000 स्क्वायर फीट का इसमें क्लब हाउस रहने वाला है। जिम, स्पा, सोना, सारी तरह की एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, जो कि आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट करते हो। अगर मैं आपको बात करूं लोकेशन के एडवांटेजेस की, तो यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस पे हमारा IGI एयरपोर्ट आ जाता है। भारत वंदना पार्क सेक्टर द्वारका का सेक्टर 19 में जो रहने वाला है, वो भी यहाँ से सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। सेक्टर 19 ओमैक्स का मॉल है, जो कमर्शियल सबसे बड़ा, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम वगैरह और सारी बहुत तरह की थीम्स के कॉन्सेप्ट से वो ला रही हैं चीज़ें, वो भी आपके यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। तो लोकेशन वाइज और सब चीज़ों वाइज, अगर हाँ सबसे पहली बात तो गुड़गांव की बात करूँ, साइबर सिटी, एम्बियंस मॉल, तो यहाँ से यशोभूमि के गोल चक्कर से ही हमारा एक टनल जा रहा है, जो कि आपको सीधा कनेक्ट कर देगा 20 से 25 मिनट में गुड़गांव। तो लोकेशन की उससे और सारी चीज़ों की उससे इसका एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। मोर ओवर, अगर आप एक एंड यूज़र हैं, तो आपके ये प्रोजेक्ट से बढ़िया कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपके लिए। इतनी बढ़िया लोकेशन प्लस सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है। कोई यहाँ पे ट्रैफिक जैम, कोई यहाँ पे हैसल कुछ नहीं है। सामने आप देख सकते हो मेरे द्वारका एक्सप्रेसवे है चलता हुआ, ये आप देख लो सारे। अगर मैं एप्रिसिएशन की आपको बात बताऊं, तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तब लोगों ने यहाँ पे 9 से 11,000 पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे बुकिंग करी थी। आज के टाइम पे फ्रेश में बिल्डर इसको बेच रहा है 20 से 21,000 पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे। पर मेरे पास रीसेल में काफ़ी अच्छी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट में। 15,000 स्क्वायर फीट से लेकर 16,000 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर सारी ब्यूटीफुल व्यू और सनलाइट के साथ सारे यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोजेक्ट में, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और मुझे कांटेक्ट करें।